गंगा बह रही और 2 दिन से कंटिन्यू आप पूरे सब परिवार आ रहे हैं, क्या महसूस आज कर रहे हैं आनंद? आज तीसरा दिन तो लगता है कि हम लगातार तीसरा लेकिन आदरणीय प्रदीप जी जो भोले बाबा की भक्ति दे रहे हैं वो शहर में पहली बार देखने को मिला है। प्रशासन भी व्यवस्था में लगा है, हम लोग भी व्यवस्था में सब लोग लगे हैं। अपार जन समुदाय भक्ति में बढ़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से भोले बाबा तो कड़ कड़ में है, इसलिए हम लोगों को पूरा भक्ति का आनंद लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश त्रिवेदी जी थे जो वाकई कंटिन्यू लगे हुए हैं 3 दिनों से यहाँ बाबा के दरबार में बने रहे। प्रोडिया टीवी न्यूज़ के साथ लगातार 3 दिन से आप आ रहे हैं और वाकई आज जब हमने देखा कि आनंद की गंगा बह रही थी, आनंदित होकर महाशिव प्राण आप लोग महेश जी के साथ आए, शंकर जी का दूसरा महेश त्रिवेदी जी हैं कि तमाम ऐसे जनमानस महाशिव प्राण का आनंद ले रहे हैं। हम लोग भाग्यशाली है कि माननीय महेश त्रिवेदी जी के साथ जी के साथ पूरी टीम कितना लेकर के यहाँ पर आज भैया अभी दोनों लोग आनंदित थे और एक सोफे में बैठ कर पूजा भगवान का भजन कर रहे थे। वाकई हमको भी आनंद आया। कैसी अनुभूति महसूस की आपने? माहौल था बहुत। हर हर महादेव का पूरा नारा लगा हुआ और पूरी टीम लगी हुई है। बने रहे प्रोडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आपको नदी की एक बात मालूम है, जब कारगिल वाले में बताते हैं कि आपने पूजा की थी, अभी जब वो वाला हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि चाइना वाले में जब हमें वो तो नहीं मुझे सुना था। डोकलाम वाला बताते हैं कि डोकलाम के 4 रोज पहले आपने बताया था, तो उसमें आपने सबसे पहले बताया था कि इस बात की लड़ाई हुई तो चाइना कब्जा करना चाह रहा था। तो खैर हमने नहीं सुना, पर हम अभी 6 महीने से ही महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं। इसके पहले की बातें मुझे नहीं मालूम है, पर जब से फॉलो कर रहा हूँ उनका मैं चमत्कार ही देख रहा हूँ। और ये आज जितनी भीड़ है ये भगवान शिव ही संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा शिव पूजा करो, उससे बड़ा कुछ नहीं। ये सत्य है कि शिव बड़ा कुछ नहीं, वो शिव की पूजा ही सिखाते हैं, यही मानता है। 1 रुपये का खर्चा नहीं बताते, केवल बेल पर जल कुछ ना हो जल चला दो, कुछ ना हो तो झुक के चले जाओ, मुस्कुरा के चले जाओ, यही मेन बात। अभी एक संस्था जो है जो इन सबका विरोध करती है, उसने ये माना है कि कुछ भी हो स्वामी जी का जो वो है उससे एक खास तौर से बच्चियों पे एक मैसेज जा रहा है कि एक मतलब मॉरलिटी का मैसेज। ये बस इनकी कथा में सबसे बड़ी बात यही है, आप पूरे दिन सुने होंगे, केवल बच्चों का सनातन धर्म का मोरल बढ़ाते हैं। उनकी बातों को सुनकर 70% हम दूसरे गोली मारो। कल से मेरा बेटा 6 साल का है, कल से मेरी बेटे ने कथा सुनी है और मेरे बेटे ने कल ही से जल चढ़ाना चाहता है। सुबह 7 बजे विद्यालय जाता है, 6 साल का बेटा आज भी जल चढ़ा गया था। जो संस्था इन सबका पाखंड का विरोध करती है उसने अभी जब उनका बाबा जी का दिया तो बाबा जी की एक बात है कि बाबा जी में एक वजह से जो नई बच्चियाँ हैं बच्चे उनका मॉडल हाई हो रहा है और ये चीज़ उन्होंने उसका उन्होंने विरोध किया है। मगर उनकी बाबा जी की एक विशेषता बताइए कि उससे मॉडल बच्चों नहीं, धार्मिक और मोरल दोनों चीजें बढ़ा रहे हैं बाबा जी गुरु जी। धार्मिक तो बढ़ा ही रहे हैं, मोरल बच्चों का, नए बच्चों का, बहुओं का, सासू का, सबका बढ़ा रहे हैं। समाज में जो विश्व बंधुत्व की बात की है महाराज ने, और क्या आपको इतनी उम्मीद थी कि राज्यों से इतनी विकट भीड़ को? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी 50 से 1 लाख की जनता रहेगी, जिसमें शिव ही संभाले। हम लोगों को बस की बात नहीं थी संभाल पाना, भरमार शिव ही संभाले। मगर इतनी भीड़ नहीं थी, हमें 1 लाख तक उम्मीद थी, इतनी भीड़ आना उम्मीद नहीं थी, ना इतनी व्यवस्था थी। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ाई गई, भगवान शिव ही मैनेज किए हैं। हम लोगों के बस की जितनी भीड़ आई, अगर आप पास बहुत लंबी छपवा लेते तो हमें खाने पास नहीं, पास हमने केवल नहीं, अगर 2000 छपवाए थे, 1500 कुर्सियाँ थी, 500 गद्दे के लिए छपवाए थे, ज़्यादा छपवाई नहीं थे। बाकी जनरल सबके लिए अलाउ है ही है, सारी व्यवस्थाएं हैं। सर आज
दिव्य और भव्य होती जा रही, क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप मिश्रा जी जो आए हैं मध्य प्रदेश से शिव पुराण की कथा कहने पूरे कानपुर महानगर में उत्तर प्रदेश को कई और राज्यों को ये संदेश जा रहा है कि जो शिव पुराण की कथा सुनेगा और उसका उच्चारण करेगा, स्मरण करेगा, तो उसका जीवन का कल्याण होना ही होना है। और उन्होंने बोला एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ाना है और एक लोटा जल चढ़ा के वो अपने समस्त लोगों को दूर कर रहा है। कानपुर के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि प्रदीप मिश्रा जी ऐसी जगह हाईवे सिटी पे आए हैं जहाँ पे हाईवे सिटी की धरती शिवमय हो गई है और पूरे स्टेट से आदमी आया, पूरा आनंद यहाँ पे आ रहा है। आनंद की पूरी गंगा बह रही है और गंगा मैया के किनारे आनंद ही आनंद आ रहा है। ये पावन धरती जो है गंगा मैया की धरती है। मैं संतोष शर्मा एडवोकेट, हम भी पहली बार आए शिव पुराण सुनने। हम लोग बाबा आनंदेश्वर के भक्त हैं और भोलेनाथ। हमने पाया है कि आप बाबा का जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है अगर आपके कान में पड़ जाता है आप वहाँ पहुँच जरूर जाते हैं। और कैलाश मानसरोवर भी आप 2 बार हो आए हैं, तो कैसी अनुभूति आज बाबा के इस कार्यक्रम में हुई? कैलाश मानसरोवर जाने का सबसे बड़ा सौभाग्य बाबा आनंदेश्वर को जाता है, मेरे माँ बाप को जाता है। 51 गरीब कन्याओं का हम लोग विवाह कराते हैं लगातार 17 वर्षों से हो रहा है। जय बाबा योगेश्वर सेवा समिति में गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं। उन गरीब बहनों का आशीर्वाद, हमारे बड़े भाइयों का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद। बाबा ने आनंदेश्वर ने हमको निःशुल्क सफाई कर्मचारी बना दिया है। वहाँ पे हम लोग कचहरी के बाद निकलने के बाद पूरी सेवा बाबा की करते हैं। 2 घंटे 4 घंटे जितना करा पाए, जब तक दम में दम रहती तब तक सेवा करेंगे और जब तक आखिरी सांस चलेगी भोलेनाथ के चरणों में पड़ेगा। अजय जी क्या कहना चाहेंगे? मैं अजय पत्रकार। आज से कुछ सालों पहले ये पोजीशन थी कि हर एक उसमें कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का कब्जा था। आज जो पोजीशन हो रही है इससे एक मैसेज और जा रहा है। इनडायरेक्ट वे पे बीजेपी, आरएसएस या उससे जुड़े संगठन वो भी अप्रोच रूप में इसमें है और इसका जो बेनिफिट पॉलिटिकल जाएगा वो बीजेपी के पास जाएगा। आज की डेट में कोई लीडर ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है जो 1.5 लाख की जनता इकट्ठी कर सके। मगर इस तरह से जो है, इस तरह से एक प्रकार से ये एक पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल, जैसे राम की वो चली थी जिसमें सीरियस, उसका बेनिफिट भी बीजेपी को मिला। तो जो कम्युनिस्टों का अपना एक धार्मिक जो ये हो रहा है इसका एक राजनीतिक चले कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म का बढ़ावा बढ़ रहा है और सनातन धर्म अपने परिचय की तरफ जो बेनिफिट है वो निश्चित तौर पे अप्रोच रूप से बीजेपी उठाएगी। और जैसे आसाराम बापू के उसमें जो मुझे जो समझ में आया किसी से आसाराम बापू टेक्निकल उससे आती है। आज जो पोजीशन है, जिस तरह से कथाएं हो रही हैं, एक पर एक हो रही, सक्सेस हो रही हैं, आज लोग पॉलिटिकल लीडर को पसंद नहीं करना चाहते हैं। मगर इसमें भी अप्रोच रूप से जितने धार्मिक हो रही हैं, जैसे तुलसीदास जी उस समय पैदा किए गए जब अकबर का बहुत वो चल रहा था। जब औरंगजेब ने जब अपना मुहिम चलाया तो उस समय विरोध में खड़े लोग आए। ऐसे ही लगता है इस समय इसमें भी एक हिंदुत्व उसका बीजेपी आरएसएस का एक अप्रोच रूप से इसका बेनिफिट भी वही उठाएंगे। ये फसल उनकी तैयार हो रही है और ये बीज है और इसका लॉस जो है वो कांग्रेस उठाएगी। अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के बीच में ये भी बीज डाल रहे हैं जो आगे चलकर होंगे। अब ये फसल उठाएंगे। एक दरभंगा का आंदोलन किया था, जिला का आंदोलन, उसका फायदा इंदिरा गांधी ने उठा लिया। एक बार वो खुलवाने कांग्रेस ने उठा लिया। ऐसे इस पे भी लग रहा है इसका जो है टोटली बेनिफिट बीजेपी को अप्रोच रूप में जाएगा और इसमें कोई शक नहीं। इसमें ये एक छद्म रूप है। मैं अजय पत्रकार। सर, चूंकि आप आयोजक मंडल में हैं और वाकई यहाँ व्यवस्था दिनों दिन पर हम देख रहे हैं कि अब लोगों की भीड़ बढ़ रही है, जो सोचा नहीं गया उस कल्पना से अब लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो व्यवस्थाओं को लेकर के आप लोग किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? श्री शिवाय नमस्ते। हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पर एक बहुत पावन स्थल पर एक इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदुत्व की भावना को ये सारे चीज़ों को बनाया जा रहा है। और इसी में हमारे गुरु जी श्री प्रदीप मिश्रा गुरुदेव जो है, इनका ये भक्ति पावन और जो रस बहता है शिव भक्ति का किसी न किसी रूप में ये सारे भक्तों में जा रहा है। बड़ी बड़ी दूर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं की तो बात यहाँ पे जो आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर ही रहे हैं, और बाकी हम लोग पूरा व्यवस्था में उनका सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से। बहुत अच्छी व्यवस्था है। उचित रुकने का प्रबंध किया गया है, ठीक है, उनके सुबह नित्य क्रिया का अच्छा प्रबंध किया गया है, उनके खान पान का अच्छा प्रबंध किया गया है, चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है हर तरीके के भक्तों के लिए। जी, गुरु जी के लिए कि भक्तों के लिए? गुरु जी के लिए तो अलग व्यवस्था है, ये भक्तों के लिए व्यवस्था है। भक्तों के लिए बहुत अच्छी पंडाल में जाके देख बहुत सकते अच्छी, हैं। बहुत और हम लोग रात में जाके उनसे पूछते भी हैं कि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता तो नहीं बहुत है। अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ की सेवादार भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। विभाग भी आज मैंने देखा है, कल नहीं था, उसमें थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा सारी, लेकिन आज वो विभाग भी हमको देखने को मिला। तो वाकई व्यवस्थाओं के लिए यहाँ की टीम को मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है। हम 4 दिन से आए हुए हैं, बहुत आनंद है। धन्यवाद।